की एनर्जी को फील करें, महसूस करें। आप उनको गले लगें, हग करें, महसूस करें इनकी एनर्जी को और बताएं उस लाइफ में आप इनसे कौन से रिलेशन में हैं और इस लाइफ में आप इनसे कौन से रिलेशन में हैं। इनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस करें। उस लाइफ में कैसे कनेक्टेड हैं और इस लाइफ में वो व्यक्ति आपसे कैसे कनेक्टेड है। उस लाइफ में इनका नाम क्या है। बहुत बढ़िया। अब मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। आप उस घर को देख पाएंगे जिस घर में आप उस लाइफ में रहते थे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए 3, 4 और अपना उस लाइफ का घर देख पाएंगे और 5। चलिए 4 कदम आगे बढ़िए और अपने उस घर के पास आ जाइए। देखिए और बताइए बाहर से आपका वो घर कैसा दिखता है। चलिए और आगे बढ़ें और अपने घर के अंदर आ जाएं और देखें अंदर से आपका घर कैसा है। क्या घर में खुला आंगन है। घर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें। कैसा घर है, छोटा है कि बड़ा है। घर की दीवारें कैसी है, फर्नीचर कैसा है। घर में कोई दिखता है तो नमस्ते करें, उनके पास जाएं, उनकी आंखों में देखें, उनकी एनर्जी को पहचानें। बहुत गहराई से उनकी आंखों में देखें, उनकी एनर्जी को फील करें और महसूस करें उस लाइफ में वो आपसे कैसे कनेक्टेड हैं और इस लाइफ में वो आपसे कैसे कनेक्टेड हैं। देखें और महसूस करें। चलिए उस लाइफ में, समय में और आगे बढ़ते हुए उस पर्सन से मिलेंगे जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, परम मित्र हैं। तो मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा और आप उनसे मिल पाएंगे। 1, 2, 3। समय में आगे बढ़ते हुए उस लाइफ के बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे 4 और 5। अपने चारों तरफ देखें। जो भी व्यक्ति आपको दिखता है उसके पास जाएं, उनकी आंखों में देखें, बहुत गहराई से देखें, उनकी एनर्जी को फील करें, महसूस करें और बताएं उस लाइफ में वो आपसे कैसे कनेक्टेड है और इस लाइफ में वो आपसे कैसे कनेक्टेड है। महसूस करें और उनका नाम पूछें। उनका नाम क्या है उस लाइफ में, उस नाम को नोटिस करें। बहुत बढ़िया। अब समय में और आगे बढ़ते हुए अपने उस लाइफ के डेथ सीन में आएंगे जबकि उस लाइफ में आपने अपनी आखिरी सांस ली थी। अब मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा और आप अपने उस लाइफ के डेथ सीन को देख पाएंगे।
तो बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, समय में आगे बढ़ते हुए और अपने डेथ सीन में आते हुए 1 2 3, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, और अपने डेथ सीन में आते हुए 4 5। फील करें अपने आप को इस सीन पर। कहाँ हैं आप, कहाँ लेटे हैं, और कैसे ये डेथ हो रही है। आपकी एज क्या है, आसपास कौन लोग दिख रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। कोई दर्द, कोई बीमारी आप इस शरीर में देख पा रहे हैं तो उसको नोटिस करें। अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगा और आप अपनी डेथ सीन को क्रॉस कर जाएंगे। 1 2 और 3। आपने डेथ सीन को क्रॉस कर लिया है। और देखें अपनी बॉडी को, महसूस करें कि आप बॉडी को ऊपर से देख रहे हैं या साइड से देख रहे हैं। अब आप सुपर कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। अपने आप को सुपर कॉन्शियस स्टेट में फील करें और देखें कि बॉडी के आसपास किन लोगों को आप देख पा रहे हैं और वो लोग उस लाइफ में कैसे कनेक्टेड हैं और इस लाइफ में कैसे कनेक्टेड हैं। इस लाइफ में उनसे क्या रिलेशन है। फील करें इस रिलेशन को। चलिए ठीक है। तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस याद रहेगा। आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जिनको कि आपने अपने पास्ट लाइफ में देखा था। तो बहुत ही धीरे धीरे समय में आगे बढ़ते हुए वापिस आएंगे। मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा और हर गिनती के साथ आप अपनी बॉडी में कॉन्शियसनेस को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। 1 2, अपनी बॉडी को फील करते हुए जहां भी आप बैठे हैं उसे फील करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस करें। 3 4, पूरी तरह से आपकी कॉन्शियसनेस आ चुकी है। और 5, आप बहुत खुश, रिफ्रेश और शांत महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। तो 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलें। बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलें। निशी जी।
जी सर जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या अनुभव कर पाए आप? सर जहाँ जहाँ आप बोल रहे थे हम पहुँच रहे थे, और हमने अपने आप को सबसे लास्ट में शायद जगन्नाथपुरी का ही मंदिर रहा होगा, वहाँ पे मैंने देखा जहाँ भी आप बोल रहे थे कि कोई इंसान दिख रहा है। इंसान तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे मूर्तियाँ दिख रही थी। जब मैंने अपने पिछले जन्म के घर में एंट्री की है तो मुझे शिवलिंग नजर आए हैं, और आसपास बस देवी देवता ही नजर आ रहे थे। इंसान मुझे कोई भी नजर नहीं आया। और सबसे लास्ट में जब आपने बोला कि हमारी डेथ, तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा सिंहासन है जिसमें मेरे गले में एक हार पड़ा हुआ है, और बैठे बैठे मृत्यु हुई है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बहुत बड़े बड़े बाल हैं, और एज रही होगी करीब शायद 100 प्लस ही होगी। बहुत बूढ़े रूप में देखा मैंने अपने आप को। जी, देखो मैंने आपको काफी समय पहले कहा था ना कि आपकी कोई ना कोई यात्रा जरूर रही है। दिख रही है। और जो पेड़ मुझे दिखता था, पेड़ मुझे जंगल भी बहुत दिखा है, पेड़ भी मुझे बहुत बड़े बड़े दिखे हैं। ये पेड़ भी वही का है, उसकी भी मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। कोई ना बहुत कोई अच्छा महसूस। आपका वहां से मतलब नाता रहा है। जी। और चलिए। भगवान तो मुझे हर जगह पर दिखे हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत ऊंचा ऊंचा घर दिखा है। जब आपने बोला कि अपने घर को देखिए, तो वो बहुत ऊंचा सा घर था, बहुत अंदर से पूरा पीली लाइट से, जैसे पूरा सोने का हो। और लकड़ी से बना हुआ था बहुत कुछ उसमें, पिलर वगैरह उसके लकड़ी के थे। जैसा पुरी का मंदिर मैंने फोटो में देखा है, वो जी। घर मुझे नजर आ रहा था। जी, नाम याद कर बहुत पाएंगे आप? अच्छा। नाम तो नजर नहीं आया कुछ भी। नाम नहीं नजर आया। चलिए। नहीं इंसान कोई नजर आया, ना नाम नजर आया कोई। चलिए, बहुत आपका ना बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जी। और आपने बहुत अच्छे से ये सेशन किया। चलिए। माँ के घर में भी मैंने अपने आप को देखा सर, और बचपन में भी मैं गई तो स्कूल में मैंने अपने आप को देखा। और हाँ, जब आपने बोला कि 15 साल की उम्र में जब अपने आप को जी। देखा, तो जिस कोचिंग सेंटर में हम पढ़ते थे, हम उस ध्यान अच्छा। जाते ही मैंने अपने आप को देखा कि मुझे जो सर पढ़ा रहे, मैं टीचर का भी नाम भूल चुकी थी, याद करने का कोई सवाल ही नहीं। आज मैंने देखा कि सुरेंद्र शर्मा सर जी मुझे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और मैंने ऑक्सफोर्ड कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मैंने उस अच्छा, कोचिंग में अपने आप को बैठे हुए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अभी की बहुत आपकी इंजॉय। एज जान सकते हैं? ये सर 40 प्लस है, 43 44 समथिंग होगी। 44, यानी कि आप यानी कि 30 इयर्स बैक चले गए हैं लगभग। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका, बहुत अच्छा। देखा अपने आप को। और 1 साल में मैंने देखा, मेरे दादाजी मुझे गोद में लिए हैं, और मैं आम बहुत खाती थी, तो वो मुझे अपने हाथों से आम खिलाते थे। जी। मैंने गुलाबी कलर की फ्रॉक पहनी है, छोटी सी। अच्छा और अच्छा। 1 साल की लगभग एज है मेरी, और हम्म। मैं अपने दादा की गोद में बैठी हूँ। वहाँ का फर्श भी मुझे याद आ गया कि वो ब्राउन कलर का फर्श था। वो अच्छा जी। फ्लोर भी मुझे याद आ गया। और हाँ। आसपास जो लोग हैं, तो वो मेरे चाचा, मेरी दादी, वो सब बहुत ही यंग नजर आए मुझे। हम्म। शायद वैसे तो जो मैंने देखा होगा, मुझे वही चीज नजर आई है जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। मैं इतना पीछे मैं कभी गई नहीं डीप में। देखिए, वही बहुत चीजें अच्छा लगा। फ्लैशबैक होती हैं, वही चीज को हम मतलब फिर से देखते हैं। क्रिएट नहीं करते हैं, हम फिर से देखते हैं उसको, क्योंकि हम जो भी लाइफ जीते हैं ना, ये चीज। उसका एक एक मोमेंट हमारे भीतर जी। रिकॉर्ड होता है, सीसीटीवी की तरह रिकॉर्ड होता है, और उसको हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। अब इसको हम डीपली सर कैसे कर सकते हैं? क्या जी? सर हम
इसको आगे कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं? हम कैसे जाने कि हमारा नाम क्या था और मेरे आसपास कौन कौन से लोग थे? वो हो सकता है 2-3 सेशन फिर आपको करने पड़े, उसमें अच्छे से क्लियर हो पाए। कोई बात नहीं, आज पहले सेशन में भी इतना कुछ जान लेना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, कभी फ्यूचर में सही। चलिए ठीक है जी। कौन आ रहे हैं आगे? ढांडा जी, पद्मा जी, अनम्यूट करिए पद्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे पास्ट लाइफ में ऐसा दिखाई दिया। अभी इस लाइफ में मेरे पिताजी एक मिलिट्री मैन थे अभी, हाँ हाँ और बाद में वो पुलिस में थे। जी। लेकिन मैं पास्ट लाइफ में अभी गई तो मेरी जैसे कि मैं एक जैसे भी जेलर लोग रहते थे ना, हाँ तो वहाँ पे सुतनी फूटती है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों की मौत भी होती है। अच्छा। तो मैं जैसे कि मैं वहाँ पे एक मेजर थी, हम्म और मेरा बहुत बड़ा बंगला था, मेरा बहुत बड़ा परिवार था। हम्म, और वो सुरंग फटने से मेरे सिर में एक पत्थर लग गया। तब जी। मेरी उम्र 40 की थी हम्म पास्ट लाइफ में, और उस पत्थर लगने से मेरी मौत हो चुकी है। और मुझे जैसे मेरे बहुत से सपने थे वो अधूरे बाकी थे। तो अभी 40 साल की उम्र मेरी मौत होने के बाद मेरे सिर में पत्थर लगने की वजह से मेरी ये लाइफ में अभी मेरे सिर में बहुत दर्द होता है सर। हाँ, कुछ ना कुछ हमारी, प्रॉब्लम आते हैं। बिल्कुल हमारे कैरी हो जाते हैं, पिछले जन्म की कुछ समस्याएं होती है ना, वो कैरी हो जाती हैं, तो उसको भी हम रिलीज कर सकते हैं डीप में जाके। लेकिन गए जन्म के जो लोग हैं उनके नाम नहीं याद आ रहे थे। लेकिन इस अच्छा जन्म में मेरे साथ समाज सेवा में बहुत जो लोग जुड़े हुए हैं। मैं जैसे अभी एनजीओ चलाती हूँ, तो मेरे साथ समाज सेवा में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, वाह जी वाह। तो कोई एक विशेष जो कि पिछली लाइफ से आपकी इस लाइफ में जुड़े हों? और वो जो निशान है ना सर, मेरे सिर में है अभी भी। मेरे को ऐसा लगता है मैं बचपन में गिरी थी क्या, तो मैं गिरी नहीं थी। हम्म, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया था ये निशान जन्म से ही है। जन्म से। जी जी जी, हाँ कैरी हो जाते हैं। ये तो हमारे भी जैसे मम्मी पापा, हमारे दादा। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, अभी आई। अच्छा अच्छा। हाँ, कैरी होता है, पिछले जन्म से कुछ निशान होते हैं हमारे ना, जी। वो कैरी होते हैं, अगले जन्म में आ जाते हैं, जो कि कोई किसी तरह के खास निशान होते हैं, किसी चोट के, दर्द के, या कुछ और भी होते हैं, वो कैरी हो जाते हैं। और सर जब मेरी मौत हुई थी, तो घर वालों से ज्यादा दूसरे को बहुत दुख हुआ था पास्ट लाइफ में। अच्छा, जी। तो उनको आप याद और कर आज पाए मैं कोई एक कार्य आधे को? करती हूँ, आज मैं समाज सेवा करती हूँ, तो बाहर के लोगों को अच्छा लगता है, घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जी 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 जी। चलिए, तो ये चीजें ना आप रिलीज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जी। तो अगर इच्छुक हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है? आपके 1-2 सेशन होंगे, 2-4 सेशन होंगे, तो ये सारी चीजें ना रिलीज हो जाएंगी, जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी रिलीज हो जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छा पद्मा ओके जी, सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, डांडा जी बताएं। हम्म, जी सर। क्या एक्सपीरियंस किया आज? सर मुझे तो व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। अच्छा। जब आप
जब आपने 20 इयर्स में बोला तो बिल्कुल व्हाइट लाइट ही देख पा रहे थे, कुछ भी नहीं देख पा रहे। और आगे? और उसके बाद जो जब 15 की बोल रहे थे तो एक लड़की देख रहे थे सर, चेयरफुल, बहुत खुश। और और पीछे? जब 5 इयर्स के बोल रहे थे तब जैसे कि एक छोटी बच्ची है, उसके सिर में यहाँ बहुत ज्यादा पेन है, जैसे किसी ने डांटा हो, डांटने की वजह से हुआ हो, ऐसा कुछ। और जब आप 1 ईयर की बोल रहे थे तब भी बहुत चेयरफुल, उस बच्चे को देखा। और अपने आसपास अपने मदर को देखा सर, जो अभी है। अच्छा। और शायद एक छोटे उस टाइम पे किसी बुजुर्ग को भी देखा, उसके पास बैठे हुए थे। और उनको अभी रिलेट कर पाए तो वो अपने ससुर के साथ रिलेट कर पा रही है सर। अच्छा, उससे और पीछे? और पीछे जब मदर के पेट में, गर्भ में बोल रहे थे, उस टाइम 7th मंथ में दिखाई लग रहा था सर, जब उसमें एंटर किया तब। अच्छा जी। और और पीछे? पीछे कुछ पिछले जन्म का देख पाए? सर डेथ का देख पा रहे थे सीन। अच्छा। उसमें भी जैसे चारपाई पे है, जो अभी मेरा बेटा है वही उस टाइम पे पास में था। अच्छा, तो कितना बड़ा था वो उस समय? वो जैसे अभी है इतनी सेम, ऐसा ही दिखाई दिया। अच्छा। 11 साल का। अच्छा। और इसके साथ साथ व्हाइट लाइट देख पा रही थी मैं, बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट। चलिए, लाइट दिखना तो बहुत अच्छी बात है, एनर्जी तो दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। और कोई विशेष कुछ बताना चाहें आप? विशेष तो और तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे 5 इयर्स के थे उस टाइम पे चलिए ठीक है, सिर में बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं। सारिका जैन जी, प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। स्टार्टिंग में तो जैसे आप बोलते जा रहे थे वो सब रियलाइज हो रहा था, जो लाइफ के सारे फेजेस हैं उसमें जा रहे थे और अपने आप को देख पा रहे थे, कपड़े, कलर्स, कौन मेरे पास है, वो सब देख रहे थे। छोटे में भी गए तो उस समय बस एक झूला दिखा जो हमारे घर में हुआ करता था, उसकी मेमोरी सामने आई जब 1 ईयर का थे। उसके बाद माँ के गर्भ में भी गए थे, फिर और छोटे एकदम होके फिर सुरंग से निकल के दरवाजा ओपन किया, उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैक था। फिर जब आपने बोला नाम तो मेरे जहन में मोनालिसा का नाम आया और उनका जो वो एक फोटो होता है वो मुझे दिखा। और फिर घर का बात किया तो एक सपने में मैं छोटी थी तो मुझे एक घर जो दिखता था, बहुत बड़ा सा येलो कलर का घर था, उसके बाहर वो फूल लगे थे पिंक कलर के, जो बहुत खिले फूल होते हैं, बहुत सारे व्हाइट, ग्रीन, येलो और अलग अलग कलर के फूल होते हैं, तो वो पिंक कलर के फूल लगे थे। और जब डेथ का नाम लिया तो मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, घर के अंदर का कुछ भी नहीं था, बट उस घर एकदम से क्लिक हुआ मुझे। और उसके जब डेथ का हुआ तो मुझे एक्सीडेंट का कुछ दिखा बस हल्का सा, बट मुझे कुछ और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस क्लिक हुआ कि एक्सीडेंट हुआ है कुछ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। हर्षा जी? हाँ जी, जय श्री राम। सर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया सर, पर मुझे नहीं क्या किसी ने जकड़ रखा था सर, और यानी हिल नहीं पा रही थी, एकदम जकड़ रखा था और इतना डर लग रहा था, इतना थक गई सर मैं। बाकी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, डर, बहुत डर लग रहा था। अच्छा। और इस जीवन में तो मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है,
और फिर आप ट्रेन ट्रेन की आवाज से, दूर से ट्रेन जो आती है ना, उसकी आवाज से बहुत डर लगता है, पर दिखाई कुछ नहीं दिया सर। नहीं, फिर आप वहीं और पे डरी अटक गए इतना ना। कि इतना थक गई। हाँ वहां पे। सर, किसी ने जकड़ लिया। हाँ, वहां पे अटक गए आप, वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। चलिए, कोई बात नहीं। नहीं सर। ठीक है।